स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 8 साल में आपने देखा होगा आर्टिकल 239AA को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिला। आर्टिकल 239AA ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वही आर्टिकल है 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट करके हमारे संविधान में यह आर्टिकल डाला गया, जिसके तहत जो दिल्ली है उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और ये रिकमेंडेशन मैं आपको बता दूं 1987 में एस बालाकृष्णन कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, दिल्ली की जो स्टेट हुड की डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल स्टेटस दिल्ली को दिया गया था। लेकिन फाइनली मैं कह सकता हूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को विराम दे दिया है और आप देख सकते हो ये जो खबर है मेजर विन फॉर दिल्ली गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट इन टसल वर्सेस सेंटर। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि हर एक चीज दिल्ली में अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा, क्या अब वो केजरीवाल ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है, क्या आखिरकार यहां पर इशू था, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला जो बैच है दोस्तों हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जितनी तैयारी होती है एक सिंगल बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर इसके अलावा 2025 का बैच हो गया वो भी कल से स्टार्ट हुआ है। यहां पर ईपीएफओ का क्रैश कोर्स लेना हो, जो भी कुछ है जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 8 साल का ये लॉन्ग बैटल रहा है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कल जो है रूलिंग दी है दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में और कहा है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन द नेशनल कैपिटल। देखिए यहां पर बेसिकली जो मुद्दा था वो था सर्विसेज को लेकर। अब जब मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूं तो बेसिकली दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार के लिए जो ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, जब आप यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हो, आईएएस बनते हो, तो अलग अलग कैडर्स आपको दिया जाता है। तो अगर आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है तो वहां पर आपका ट्रांसफर कैसे होगा? मतलब कि जो आईएएस ऑफिसर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो गया, कोई भी जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उसके जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ट्रांसफर की जो पावर है वो किसके पास रहेगी? क्या वो एलजी के पास रहेगी या फिर दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार उनके पास रहेगी? तो यहां पर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जो कानून बनाते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि जो सरकार है, जो सरकार बनाई है, तो जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। तो ये जो दोनों पावर है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, उस पे किसका यहां पर रूल रहेगा? क्या वो दिल्ली सरकार निर्णय ले सकती है या फिर केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से वो निर्णय ले सकती है? तो फाइनली ये जो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसको हेड किया जा रहा था बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन है वो एक प्रकार से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये मामला क्या है बेसिकली, आखिरकार ये पूरा जो मामला है इस इशू को लेकर वो कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वो मैं आपको पहले बताता हूं। देखो 2015 में यूनियन होम मिनिस्ट्री उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इस नोटिफिकेशन के तहत ये बोला कि सर्विसेज की जो पावर है दिल्ली के अंदर वो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी, एलजी के पास रहेगी। ठीक है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने इसका विरोध किया और दिल्ली सरकार ने इसको चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहले 2017 में। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ये हार गई थी केस, क्योंकि उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा उसको सही ठहराया। मतलब कि ये जो पावर है सर्विसेज का वो रहेगा एलजी के पास। ठीक है, अब इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने ये जो मामला है उसको और लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया कि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है, इसको
5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उनके द्वारा ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो 2018 में आपको पता होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय दीपक मिश्रा जी, उन्होंने यहां पर एक यूनानिमस वर्डिक्ट दिया और एक प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में ये कुछ फैसला गया था। देखो, ओवरऑल फैसला दिल्ली गवर्नमेंट के पक्ष में गया था, लेकिन जो स्पेसिफिक इशू था सर्विसेज का, इसको लेकर थोड़ा सा डिवीजन था। मतलब यहां पर निर्णय नहीं लिया गया कि सर्विसेज का क्या होगा, सर्विसेज क्या एलजी के पास रहेगी उसकी पावर या फिर सर्विसेज की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी। फिर 2019 में जो दो जज थे उनका एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है। ठीक है, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस अशोक भूषण और AK सिकरी, उनका स्प्लिट वर्डिक्ट आता है। तो अगेन यहां पर मामला नहीं ठहर पाया। फिर ये जो मामला है 3 जजों के पास गया, वहां पर भी मामला सुलझ नहीं पाया। और फाइनली ये मामला 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनके पास गया और अब जाकर मतलब कल जो है ये पूरा निर्णय सुनाया गया है। तो आई होप कि अब आपको पहले ये समझ में आ गया होगा कि इशू क्या है। इशू है सर्विसेज को लेकर। अब जब मैं सर्विसेज की बात करता हूं तो बेसिकली मेरा अर्थ यही है कि दिल्ली के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनके ट्रांसफर, उनको कंट्रोल कौन करेगा? क्या वो दिल्ली की सरकार करेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी LG के माध्यम से? क्या वो उनके पास रहेगा? तो ये मेन चीज है, जो मेन कॉन्टेंशन है वो यही है कि आखिरकार जो ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है वो LG करेंगे या फिर दिल्ली सरकार करेगी, इसी का निर्णय करना था। और वही निर्णय कल जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनाया है। तो बेसिकली यहां पर क्या है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आर्टिकल 239AA, जिसके तहत स्पेशल पावर दिया गया है दिल्ली को, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो उसके अंदर आप देखोगे है क्लॉज A, ठीक है, ये क्लॉज है 3A। इसके तहत यहां पर अगर आप देखिए जो कहता है क्लॉज 3A, वो ये कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके पास पावर होगा कानून बनाने का इन स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब ध्यान से समझिएगा, जो आर्टिकल 239AA के अंदर क्लॉज 3A है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर जो दिल्ली के अंदर जो भी पावर है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, आपको पता है ना यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है राज्यों को कौन सा पावर दिया गया है जिसमें वो कानून बना सकते हैं? वो है स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट हैं और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट हैं, उसी के ऊपर वो कानून बना सकते हैं। तो वही कुछ पावर दिया गया था दिल्ली सरकार को आर्टिकल 239AA के तहत। लेकिन यहां पर यह भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही मामला सामने आ गया कि आखिरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आर्गुमेंट था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 के रूलिंग के तहत यह बताया कि 2 क्रूशियल जो फ्रेजेस हैं इस आर्टिकल के अंदर, वो अभी तक निर्णय नहीं किए गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली यह आर्गुमेंट दिया, अब इसको ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यह कह रही है कि बाकी यूनियन टेरिटरी के पास सर्विसेज कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। जैसे पुडुचेरी हो गया, पुडुचेरी भी एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उनके पास भी सर्विसेज कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। और इसी की वजह से दिल्ली भी एक प्रकार से यूनियन टेरिटरी है, उनके पास भी सर्विसेज कंट्रोल करने की पावर नहीं है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्गुमेंट दिया। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और आर्गुमेंट दिया कि देखिए यहां पर आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर दिल्ली सरकार सर्विसेज को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फाइनली अब क्वेश्चन यह है कि कोर्ट ने क्या डिसाइड किया है। देखो सबसे पहले तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा है कि देखिए संविधान के अंदर जो दिल्ली का स्टेटस है वो सुई जेनरस है, मतलब एक यूनिक मॉडल है दिल्ली का। तो बाकी जो चीजें यूनियन टेरिटरी पर अप्लाई होती हैं, बाकी यूनियन टेरिटरी चाहे पुडुचेरी हो, कोई भी यूनियन टेरिटरी हमारे देश में हो गया, वहां पर जो चीजें अप्लाई होती हैं जरूरी नहीं है कि वही सेम चीज दिल्ली के ऊपर अप्लाई हो। तो एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आर्गुमेंट था कि सर्विसेज जो है वो बाकी यूनियन टेरिटरी के कंट्रोल में नहीं आता, इसलिए दिल्ली के कंट्रोल में भी नहीं आना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और यह कहा कि नहीं, यहां पर दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, यूनिक मॉडल है दिल्ली का एज पर आर्टिकल 239AA, इसी की वजह से इनके पास पावर होगी सर्विसेज की।
और दूसरा यहां पर जो आर्गुमेंट दिया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो फ्रेज लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो फ्रेज है ना, ऐसा नहीं है कि ये फ्रेज इकलौता आर्टिकल 239AA में है, ये फ्रेज आपको पूरे संविधान में अलग अलग जगह कई बार देखने को मिलेगा और इसी की वजह से इस फ्रेज का हवाला नहीं दिया जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली सरकार के पास सर्विसेज की पावर नहीं होगी। और इन्हीं चीज की वजह से फाइनली आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। अब क्वेश्चन यहां पर लास्ट में एक और है, जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि आखिरकार दिल्ली सरकार के पास क्या फाइनली सारी पावर आ गई है? मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, आईएएस ऑफिसर के कंट्रोल की बात करें, मतलब क्या अब केजरीवाल की जो सरकार है क्या वो कभी भी किसी का भी ट्रांसफर कर सकती है, कहीं पर भी कर सकती है? क्या ये पावर मिल गई है? लेट मी टेल यू, जो आर्टिकल 239AA है, आपने उसमें देखा होगा कि यहां पर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये जो तीन चीज है ना, वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती है, वो आती है आपका केंद्र सरकार के अंदर। तो बेसिकली यहां पर यह बोला गया है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर जहां जहां पर भी आईएएस ऑफिसर्स पोस्टेड हैं दिल्ली में, जहां जहां पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट पर वो पोस्टेड हैं, उनको ट्रांसफर, उनको कंट्रोल करने की पावर दिल्ली सरकार के पास होगी। लेकिन जहां जहां पर पब्लिक ऑर्डर का मामला है, पुलिस का मामला है और लैंड का मामला है, वो पावर दिल्ली सरकार के पास नहीं होगी। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर एक और चीज बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए कई बार ऐसा मामला होता है कि जहां पर ओवरलैप चीजें हो जाती हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, लेकिन जहां जहां पर ओवरलैप होगा, जहां जहां पर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और दिल्ली सरकार की जो पावर है वहां पर ओवरलैप होगा, वहां पर जो फाइनल फैसला है वो फिर दिल्ली सरकार के पास होगी। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहां पर मतलब एक तरह से काफी हद तक जो कंट्रोल करने की शक्ति है दिल्ली सरकार के पास आ गई। और ऑल्सो लेट मी टेल यू, जैसे ये कल फैसला आया, कल केजरीवाल की सरकार ने यहां पर तुरंत जो है कुछ ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया और कहा कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जो भी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, हम जो भी होगा, मतलब कि चुनी हुई सरकार के पास ये पावर होनी चाहिए, वो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन कौन सा स्टेट अभी है जो कि पहले यूनियन टेरिटरी था? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।